बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह को किसी का वास्ता देकर पुकारना। सवाल: ये जो दुआओं में बजा फलां और बहुर्मत फलां का इजाफा मिलता है, इसकी शरई हैसियत क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताती है? सहाबा का क्या मामूल रहा है? और इस तरह बजा बाहुरमत दुआ मांगने से कोई दीनी कबाहत तो लाजिम नहीं आती? जवाब: दुआ में अल्लाह ताला को किसी जाह व हुर्मत का वास्ता देना वो तरीका नहीं है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। कुरान मजीद में तो आप जानते ही हैं कि इस तखय्युल से बिल्कुल खाली है। हदीस पाक में भी इसकी कोई बुनियाद मेरे इल्म में नहीं है। सहाबा किराम में से भी किसी के मुतल्लिक मैं नहीं जानता कि उन्होंने दुआ में ये तरीका खुद अख्तियार किया हो या दूसरों को उसकी तालीम दी हो। मालूम नहीं कि मुसलमानों में ये तखय्युल कहाँ से आ गया कि रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ मांगते वक्त उसे किसी बंदे की जाह व हुर्मत का हवाला दें या उससे ये अर्ज करें कि अपने फलां बंदे के तुफेल मेरी हाजत पूरी कर दे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करना ममनू है, मैं सिर्फ दो बातें कहता हूँ। एक ये कि ऐसा करना उस तरीके के मुताबिक नहीं है जो रब्बुल आलमीन ने खुद हमें दुआ मांगने के लिए सिखाया है, और उस तरीके दुआ से भी मुताबिक नहीं रखता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बराह रास्त शागिर्दों को बताया था। इसलिए इससे इतना भी करना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आखिर यही बताने के लिए तो आए थे कि खुदा और बंदों के दरमियान रब्त व ताल्लुक की सही सूरत क्या है। और जब उन्होंने इसकी ये सूरत न खुद अख्तियार की न किसी को सिखाई, तो जो शख्स भी उसे अख्तियार करेगा वो मोतबर चीज को छोड़कर गैर मोतबर चीज को अख्तियार करेगा। दूसरी बात ये कहता हूँ कि मुझे तो इस तरीके दुआ में बड़ी कराहियत महसूस होती है। ये अलग बात है कि कोई दूसरा शख्स इसके मायने से सरफ नज़र कर ले और इसमें वो कराहत का वो पहलू महसूस न करे जो मुझे नज़र आता है। मैं जब इस तर्ज दुआ के मुज़म्मरात पर गौर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसी तस्वीर आती है कि जैसे एक बहुत बड़ी सखी दाता हस्ती है जिसके दरवाजे से हर खास व आम की हाजतें पूरी होती हैं, जिसका फैज़ आम है, जिसका दरबार खुला है, जिससे हर मांगने वाला मांग सकता है और किसी पर उसकी अता व बख्शिश बंद नहीं है। ऐसी हस्ती के हुजूर एक शख्स आता है और उसे सीधी तरह ये नहीं कहता कि एक करीम व रहीम मेरी मदद कर, बल्कि ये कहता है कि अपने फलां दोस्त की खातिर मेरी हाजत पूरी कर दे। मांगने के इस अंदाज में ये बदगुमानी पोशीदा है कि वो अपनी सिफत रहम व करम की वजह से किसी की दस्तगीरी करने वाला नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों और चहीतों और मुकर्रबों की खातिर एहसान कर दिया करता है। उनका वास्ता न दिया जाए तो गोया आप उसके यहाँ कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, और बजा फलां कहकर मांगने में तो मामला बदगुमानी से भी आगे निकल जाता है। इसके मायना तो यह है कि गोया आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं फलां बड़े आदमी का मुतवस्सिल हो आया हूँ, मेरी दरख्वास्त को किसी बेवसीला आदमी की दरख्वास्त समझकर न टाल दीजिएगा। अगर ये इस तरह दुआ के मुज़म्मरात न हो तो मुझे समझा दिया जाए, बड़ी खुशी होगी कि मेरे दिल की खटक इस मामले में निकल जाएगी। लेकिन अगर इसके वाक़ई मुज़म्मरात यही हैं तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स अल्लाह ताला की सिफ़ात कामला का सही तस्वुर रखता हो वो ऐसा तर्ज दुआ अख्तियार करने का ख्याल भी कैसे कर सकता है। इसी तरह के मुज़म्मरात को पेश नज़र रखते हुए फुक़हा ने भी इस तरह के दुआ को मकरूह करार दिया है। चुनाचे फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब हुदाया में ये कौल मौजूद है, और ये मकरूह है कि आदमी अपनी दुआ में बहक फलां या बहक अंबिया अलैहिस्सलाम व रसूल कहे, क्योंकि मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं है।